हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आज के दिन गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरीके का मोमेंटम रहने वाला है, कहां से हमें बाइंग करनी है, कहां से हमें सेलिंग करनी है, क्या इंट्राडे का पोजीशन हमें देखना है, कहां से हमें देखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन और गोल्ड में काफी ज्यादा गिरावट देखने को हमें मिली है। तो वैसे ही अभी भी हम लोग देखेंगे कि गोल्ड का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज आई है जो कि 6-7 घंटे पहले की न्यूज है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल से साफ कह दिया है कि यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील साइन होने वाली है उसे इजराइल को चुपचाप एक्सेप्ट करना होगा। अब इससे फोरेक्स मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, तो फोरेक्स मार्केट पे देखिए यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन कम होगी तो क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे गिरने लगेगा। मेजर करेंसीज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यूएस डॉलर में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस जो है कि अगर वो गिर सकता है तो यहाँ पे कैनेडियन डॉलर भी वीक हो सकता है, इसीलिए कैड भी यहाँ पे वीक हो सकता है। तो अभी ये पीस डील साइन नहीं हुई, अगर पीस डील साइन होती है तो ये सिचुएशन मार्केट में हो सकती है, लेकिन तब तक के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी तक लिक्विडिटी काफी ज्यादा स्वीप होगी, मार्केट में मैनिपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इस न्यूज की वजह से। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हाई इंपैक्ट का डेटा आज नहीं है जिससे मार्केट पे असर पड़ सके, तो इसीलिए सिर्फ एक ही न्यूज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इजराइल के लिए बोला है, ये मार्केट पे काफी ज्यादा असर ला सकता है। तो अब चलते हैं हम टेक्निकल्स पे और समझते हैं कि कहां से हमें बाइंग के लिए देखना है, क्या अभी सिचुएशन है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, इस डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से प्राइस यहाँ पे रिटर्न हुआ था, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, फिर ये पुल बैक मिला, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद हमारे पास एक बॉस मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस छोटा सा पुल बैक लेकर के नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, 50% का पुल बैक था, फिर नीचे आया और हमें यहाँ पे एक और बॉस मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए बॉस मिल गया है तो हमें पता चल गया है कि 1 आवर पे 4 आवर पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो आपका एक तरीके से बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, फिर हमारे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो कंफर्म हो गया था 1 आवर के स्ट्रक्चर पे। तो अभी हमारा यहाँ पे एक स्विंग लो कंफर्म चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी एक स्विंग लो है। अभी ये हो सकता है कि और भी नीचे प्राइस चला जाए, ये स्विंग लो अभी हम इसको वैलिड स्विंग लो अभी नहीं रखेंगे क्योंकि जब तक इंड्यूसमेंट वाली मूव नहीं हो जाती है तब तक ये स्विंग लो अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ होता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है, इस हाई के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट वाली मूव हो जाएगी, फिर ये हमारा ये स्विंग लो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ये नीचे गिर जाए, फिर ऐसे नीचे गिर जाए, तो ये हमारा स्विंग लो जो है वो यहाँ पे हमारा शिफ्ट होते जाएगा, इधर जो जो नीचे लो जाता रहेगा। तो जब तक कोई मेजर हाई, जब तक कोई रिसेंट हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं होगा और तब तक हमारा ये स्विंग लो भी शिफ्ट होता रहेगा, स्विंग लो कंफर्म नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस हिसाब से अगर हम इसको स्विंग लो कहते हैं, ये हमारा अगर मान लीजिए स्विंग लो है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम फिब लेवल लगाते हैं तो आप देखेंगे तो ये हमारा एक 50% का जोन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक 50% का लेवल है जो कि प्रीमियम डिस्काउंट लेवल है यहाँ पे। तो इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्डन जोन है। अब यहीं पे आप देखेंगे सेम तो पहले का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, पीओआई जोन भी है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है। तो यहाँ तक का आपको पुल बैक देखने को यहाँ पे मिलेगा और इधर से आपको रिवर्सल मिलेगा और फिर आपका यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्योंकि अभी गोल्ड देखिए ओवरऑल यहाँ पे बेरिश चल रहा है। तो यहाँ पे आप बेरिश ट्रेड के लिए ज्यादा ही फोकस करें। यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हुआ है कि इस इक्वल लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्राइस रुका नहीं था, कोई भी ऐसा हमें सिग्नल नहीं दिया था बाइंग साइड के लिए, डायरेक्ट प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे गिर गया था। उस दिन कुछ न्यूज आई होगी या कुछ हुआ होगा। तो यहाँ से प्राइस देखिए जब नीचे गिरा है तो इसी जगह पे चल रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से प्राइस आ सकता है, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी हम जो स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ से प्राइस इधर गया था, आपका एक वैलिड पुल बैक लेकर के यहाँ पे आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो यहाँ पे भी हमें एक वैलिड पुल बैक देखने को मिलेगा इस पीओआई जोन तक, इस गोल्डन जोन तक, और यहाँ से फिर आपको इस तरीके से नीचे आता हुआ दिखेगा और फिर हमें एक नया बॉस मिलेगा, यानी कि नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड जोन देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी है जो कि अनमिटिगेटेड है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ से आपका प्राइस जो है कि वो रिवर्स आ सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे। कंफर्मेशन के लिए आपको इस तरीके का एमएसएस होना चाहिए, जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे नीचे आया तो यहाँ पे एमएसएस होगा, दोबारा से फिर प्राइस यहाँ पे आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स पे टैप करके आप एंट्री ले सकते हैं।
मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पे स्विंग लो या फिर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। तो ये हमारे पास मेजर जोन्स है, यहाँ से आप प्रॉपरली एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है, यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्राइस यहाँ तक का पुल बैक ले सकता है और यहाँ से हमें अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में देखिए जब ये वाला ट्रेंड लाइन टूटा था यहाँ पे, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि प्राइस आपका 60,000 के नीचे जा सकता है, क्योंकि 60,000 के पास आपका काफी ज्यादा लिक्विडिटी था और प्राइस वहां पे जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था और प्राइस देखिए इसी 60,000 से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुआ है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि मेजर पीओआई जोन है, यहाँ पे ये वीकली पीओआई जोन है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे प्राइस देखिए पहले एक तरीके का रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर अब सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे अगर हम आज के न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन की बात करेंगे तो प्राइस देखिए अभी इस जोन पे चल रहा था, मैंने बोला था यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हुआ था, यहाँ पे हमारे पास बॉस हुआ है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और बॉस हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बीटीसी का है वो यहाँ पे बेरिश साइड का है, तो इसीलिए आप ज्यादा फोकस करेंगे बीटीसी में बेरिश साइड के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप बाइंग के लिए फोकस करते हैं प्राइस लेकिन वहां से कभी भी रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बीटीसी अभी यहाँ पे 56,000 तक बीटीसी आ सकता है। आपका 56,000 या 55,000 तक बीटीसी नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा बीटीसी में तो 55,000 के आसपास से अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को रहेगा बीटीसी में, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स किया था, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस हो गया था, फिर यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है, लेकिन बीटीसी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप बेरिश साइड के लिए ही ज्यादा फोकस करेंगे, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। इधर के देखिए लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी, अब आज यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये वाली भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। आप जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी बची होगी तो ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ से रिवर्स आ सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले जो ये पीओआई जोन मैंने मार्क करके रखा है ऊपर वाला, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से देखिए टैप करके प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, उस रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस नीचे गिर रहा है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सेटअप है तो यहाँ से प्राइस ऊपर उठ रहा है। लेकिन बीटीसी में आप यहाँ पे सेलिंग के लिए ज्यादा फोकस रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है, प्राइस अभी तक इसमें नहीं आया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली ऑर्डर फ्लो है, इसी ऑर्डर फ्लो के बीच में एक छोटा सा एफवीजी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी मार्किंग एफवीजी है, और जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे पीओआई जोन भी है। तो प्राइस यहाँ पे इसी तरीके से हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर आएगा और इस जगह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इस ऑर्डर फ्लो से हमें बीटीसी में गिरावट देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है बीटीसी का वो खास करके बेरिश है। आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे भी, इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी, हायर टाइम फ्रेम पे भी, लोअर टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। तो इसीलिए आप फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट के लिए ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए प्राइस को तो अभी थोड़ा सा और गिरना है। यहाँ पे बीटीसी 55,000 तक लगभग मेरे हिसाब से जा सकता है। सेलिंग कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होना चाहिए, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप हो। एमएसएस जैसे मान लीजिए कि प्राइस ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, उसके बाद एक इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ से जब रिवर्स किया तो यहाँ पे एक रीसेंट लो ब्रेक होना चाहिए, एमएसएस उसी को बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफईजी देखनी होगी, वहां से प्राइस रिटर्न करेगा, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके नीचे गिर सकता है। तो इसमें आपका क्या होगा कि ऑर्डर ब्लॉक भी है जो आपका रिफाइन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से आप वहां पे कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री के लिए आप प्लान करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप बेरिश के लिए जा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट मैक्सिमम आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 के लिए रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट जो है बीटीसी का वो यहाँ पे बेरिश है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप बेरिश के लिए ज्यादा फोकस करें। तो ये था हमारा आज का लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का बीटीसी में और गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड गोल्ड का और बीटीसी का चल रहा है वो आपका बेरिश चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा शॉर्ट साइड के लिए फोकस करें। मैंने पहले भी बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।